आइए जैन साहब आपकी लॉन्ग टर्म पिक बताइए और ये भी बताइए वाकई में लॉन्ग टर्म है कि भाई लॉन्ग टर्म वाली कहीं शॉर्ट टर्म तो नहीं हो जाएगी, जल्दी से तो नहीं आ जाएंगे टारगेट्स। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जो कि मैंने बहुत बार अपने चैनल पे रेकमेंड किया है और एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है। और सबसे बढ़िया बात है, ये मोनोपोलिस्टिक कारोबार में है, एक तरफा, मतलब बहुत बढ़िया चल रहा है एनर्जी एक्सचेंज। और इन्होंने रिसेंटली एक नेचुरल गैस की भी लिस्टिंग की है इसके ऊपर, तो गैस की भी ट्रेडिंग होने लगी है। 30 के पी मल्टीपल पे सिर्फ ये स्टॉक मिल रहा है, 67 की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि एक अच्छे खासे एफएमसीजी की रहती है और जहां पे अपने को 50-60 के पी मल्टीपल्स मिलते हैं। और एक्सचेंज स्पेस में जल्दी से आना और एक्सचेंज को चलाना, लिक्विडिटी लाना, बहुत टेढ़ी खीर है। ये हमने देख लिया बाकी एक्सचेंजेस जो सब लोग आ रहे हैं। तो आई थिंक जिस तरीके की ग्रोथ कंपनी दे रही है, जिस तरीके की 14-15% की ग्रोथ है, इन सबको देखता हूं तो मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल निवेशित रहें और आराम से 230 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने में ये स्टॉक अचीव कर सकता है। जैन साहब से ले रहे हैं उनकी पोजिशनल पिक। जैन साहब बताइए आपका स्टॉक कौन सा है जो पोजिशनल बेसिस पर आप खरीदने की राय देंगे। अनिल जी, बहुत कॉशियसली जो मैंने देखा कि जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ स्टार्ट किया ही है बहुत अच्छा वरिंदर बंसल जी के साथ, जो सुबह क्वार्टरली रिजल्ट्स का चेकअप, तो वैसे ही एक स्टॉक में लाया हूँ जिसका बहुत ही बढ़िया क्वार्टरली रिजल्ट आया और बेस्ट क्वार्टरली रिजल्ट मान लीजिए लाइफ टाइम का, और वह कार्बोरेंडम यूनिवर्सल। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ऐसा नहीं कि मैं पहली बार रेकमेंड कर रहा हूँ, मैंने पहले भी रेकमेंड किया हुआ है, बट मुझे ये स्टॉक इसलिए इतना बढ़िया लगता है कि जो इस बार मार्च 2020 का जो क्वार्टर है, इसमें इनके जो ओपीएम्स है वो बहुत अच्छे आए हैं। और दूसरी बात ये और है कि जो नेट प्रॉफिट है वो 62 करोड़ था अगर आप मार्च 2019 से कंपेयर करें, और अब है 92 करोड़। तो बेहतरीन एक क्वार्टर इन्होंने दिया है। तो मुझे लगता है टीटीएम बेसिस पे भी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स करीब 272 करोड़ के, और 19 के पी मल्टीपल पे है, 22 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, और आप सेल्स की ग्रोथ देखिए 12-13% के लगभग है, और प्रॉफिट की ग्रोथ 3 साल के अगर देखें कैगर तो करीब 20% के लगभग है। और साथ में नेग्लिजिबल डेट्स है, सिर्फ 60 करोड़ का डेट है और 5272 करोड़ की कंपनी है। तो मुझे लगता है इस टाइप के फंडामेंटल्स की कंपनी को बहुत आराम से मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए और खरीदना चाहिए इन लेवल्स पे। बहुत सेफ लगता है मुझे, डाउनसाइड भी बहुत ज्यादा लगती नहीं है और बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर भी नहीं है ऐसे अगर देखा जाए। जितने आउट परफॉर्मिंग रिजल्ट्स है उस हिसाब से आउट परफॉर्मेंस स्टॉक प्राइसेस में नहीं दिखा है। 3 साल के अगर ग्रोथ रेट देखे शेयर प्राइस की तो नेगेटिव है -5%, और पिछले 1 साल की -21%। तो इन सबको देख के मुझे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लगता है, डाउनसाइड नहीं है। मेरा ये मानना अनिल जी, पैसा बने या नहीं बने बट नीचे के साइड में लगना नहीं चाहिए। तो ये वैसे वाले कैटेगरी का स्टॉक है, 340 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। कार्बोरेंडम यूनिवर्सल ये है वो बेहतरीन स्टॉक जहां पर जैन साहब की तरफ से खरीदारी करने की राय है। और जैन साहब एक बार फिर से मुझे जरा टारगेट्स बता दें। 340 अनिल जी। ओके, 340 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। शॉर्ट टर्म पिक्स में सिर्फ अब जैन साहब की एक पिक बाकी बची है, तो जैन साहब से ले लेते हैं एक पिक। यस अनिल जी, जो लास्ट पिक है और वो शॉर्ट टर्म पिक है मंगलम सीमेंट लिमिटेड। ये एक स्टॉक ऐसा है, सीमेंट के स्टॉक्स काफी चल रहे हैं और हमेशा से बहुत सारे स्टॉक्स रेकमेंड किए, भले वो अल्ट्राटेक लार्ज कैप्स में हो या मिड कैप्स में हाइडेलबर्ग सीमेंट रेकमेंड किया है। मंगलम सीमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगता है। एक सबसे बढ़िया बात यह है, बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है, बिरला उत्तम के नाम से ब्रांड है, काफी पॉपुलर है, 1976 से कार्यरत है और वैसे बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं है। पूरे इस सीमेंट रैली में आप देखें तो अंडर परफॉर्मर ही है, तो इसीलिए बहुत बढ़िया एक वो स्कोप रहता है। और लास्ट 1 साल में भी बहुत करेक्ट किया है, प्रोमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है अभी इन दिनों में। और जो सबसे बढ़िया बात है, क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो कि मार्च 2019 में इसके जो प्रॉफिट्स थे सिर्फ 2 करोड़ के नेट प्रॉफिट थे क्वार्टरली प्रॉफिट, और इस बार मार्च 2020 में 16 करोड़ का क्वार्टरली नेट प्रॉफिट है। तो मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंस देता है। और सबसे बढ़िया बात है, पिछले 1 साल में -25% स्टॉक प्राइस ने नेगेटिव परफॉर्मेंस दिया है, -3 साल में करीब 20% का। तो इन सब चीजों को देखते तो जो भी एक फंडामेंटल्स जो थोड़े वीक थे पास में, वो सारे के सारे डिस्काउंटेड है। और अब ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आराम से यहां से आने वाले दिनों में बहुत इजीली अपना टारगेट अचीव करेगा 215 का। और मैंने इसमें साथ साथ एक स्टॉप लॉस भी दिया है जो कि 179 का है, क्योंकि शॉर्ट टर्म पिक है तो मैं कहूंगा कि एक स्टॉप लॉस भी साथ में लगा के चले, क्योंकि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे फंडामेंटल्स की कोशिश करते हैं जो लाने की, उतना फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक नहीं है, बट
इट्स अ वेरी गुड शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट और अच्छा खासा बाउंस बैक प्ले हो सकता है क्योंकि सीमेंट सेक्टर के साथ ये कैचअप करेगा। बाकी सारी चीजें बहुत बढ़िया है और फंडामेंटल्स काफी इंप्रूव हुए हैं, तो इसलिए मैंने स्टॉक को दिया और 215 का टारगेट और 179 का स्टॉप लॉस। ओके, तो 179 का स्टॉप लॉस और 215 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में आपको खरीदना है मंगलम सीमेंट।